हेलो सिंस प्रेजेंटली मैं आपको जेई मेन पीवाईक्यू डिस्कस करूंगा। ये टारगेट 2025 के लिए राइट। और इसमें एनवीटीक्यू न्यूमेरिकल वैल्यू टाइप क्वेश्चंस रोटेशनल मोशन टॉपिक ऑलरेडी ये तो हमारा टॉपिक चैप्टर चल रहा है, ठीक है ना। तो थोड़ा देखता हूं, जैसे कि मान लो ये आपका 2024 का क्वेश्चन है, ठीक है। ये आपका कंजर्वेशन प्रिंसिपल ऑफ एंगुलर मोमेंटम पर बेस्ड है। ये आप लोग देखे होंगे, जैसे कि ये अर्थ होता है ना, तो इसका क्या है कि मास में चेंज नहीं हो रहा है, ये मास को कांस्टेंट रखा गया है। और इसका जो रेडियस है आर डैश, इसको बदल करके आपको दिया हुआ है कि ये 3/4 ऑफ द आर कर दिया जा रहा है, ठीक है, 3/4 ऑफ आर। तो न्यू टाइम पीरियड क्या होगा, ये क्वेश्चन है, ठीक है बच्चों। तो ये तो देखो, मतलब इसको मास को कांस्टेंट रख रहा है, रेडियस को चेंज कर रहे हैं। टॉर्क एक्सटर्नल बोलो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा ना। तो आप लगा दो एल इनिशियल एल फाइनल लगा दो, तो इसका सॉलिड स्फीयर की तरफ ले लोगे तो 2/5 mr² इज इक्वल टू 2/5 m, और नया वाला आर ये हो गया तो 9r²/16, ठीक है, 9r²/16 ओमेगा डैश। तो 2/5 गया, ये r² गया, तो ओमेगा डैश, और इसमें ओमेगा, तो ये बोलो 16 ओमेगा/9 हो जाएगा, राइट। तो ये हो गया। अब इसमें टाइम पीरियड होगा टी डैश इज इक्वल टू 2π ओमेगा डैश, तो ये 2π और ओमेगा डैश का वैल्यू 16 ओमेगा और 9 ऊपर चला गया, ठीक है। तो तुम्हारा इसमें, और इसका 2π ओमेगा के बदले तुम कितना लिख सकते हो, 24 आवर। तो टी डैश, तो 9/16 24 करो, तो ये 8 से 2 और ये 3, तो 27/2 हो गया, राइट। तो टी डैश इज इक्वल टू 27/2 हो गया, तो ये 13.5 हो गया। तो 13 आर और 30 मिनट। तो ऑप्शन में ये फिल इन द ब्लैंक्स दिया हुआ है, तो ये 13 आर आंसर हो जाएगा ये, ठीक है। तो ऐसे हम लोग और भी इसका एक इम्पल्स पर बेस्ड क्वेश्चन करूंगा, एक रॉड पर इम्पल्स है, अच्छा क्वेश्चन है। एंगुलर इम्पल्स वगैरह का कॉन्सेप्ट लेंगे, ठीक है। तो उसमें देखो ऐसा दिया हुआ है तुम्हारा, जैसे कि ये ना एक रॉड है, और ये रॉड का मास जो दिया हुआ है वो 2 kg दिया हुआ है, ठीक है। और ये लेंथ जो दिया हुआ है एल जो दिया हुआ है तुम्हारा 30 सेंटीमीटर है, और यहाँ पर ना एक इम्पल्स अप्लाई हो रहा है 0.2 न्यूटन सेकंड। तो अब ये आपका इसको 90 डिग्री घूमने में जो टाइम दिया हुआ है वो आपका π/x सेकंड दिया हुआ है 90 डिग्री घूमने में। मतलब ये ऐसे था और अब ये ऐसे हो गया, तो ये तुम्हारा एंगल जो घूमा है 90 डिग्री। तो 90 डिग्री रोटेट करने में तुम्हारा टाइम दिया है π/x, तो x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो अब बताओ इसमें क्या करने वाले हो तुम लोग। ये सिचुएशन देख रहे हो, ये तुम्हारा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो गया, तो इसके रेस्पेक्ट में तो ये l/2 हो गया। तो एंगुलर इम्पल्स क्या होता है, लीनियर इम्पल्स इनटू परपेंडिकुलर सेपरेशन, हम लोग इसके रेस्पेक्ट में लेंगे। और इसके रेस्पेक्ट में आई कितना हो जाएगा, ml²/12 हो जाएगा। तो एंगुलर इम्पल्स को बोलते हैं जे, तो जे इज इक्वल टू आई ओमेगा होगा, ठीक है। तो जे इज इक्वल टू, चलो आई ओमेगा, तो जे कितना हो जाएगा, आई इंटू L/2, और ये ध्यान देना ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, ठीक है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके रेस्पेक्ट में बोलो ml²/12 ओमेगा, राइट। तो अब इसमें तुम्हारा देखो वैल्यू इसका 2 से तो 6 हो गया, तो ओमेगा इज इक्वल टू 6I/6IL, और आई देना ये इम्पल्स है, ठीक है, और ml², तो ये कटा आपका। तो ओमेगा इज इक्वल टू 6, आई का इम्पल्स का 0.2 और मास 2, और ये 30 कितना दिया है उसका, ये जो लेंथ जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है 30 सेंटीमीटर, तो 30 सेंटीमीटर 30/100, तो 3/10 हो जाएगा, ठीक है। ध्यान देना ये लेंथ 30 सेंटीमीटर, तो उधर ले जाओगे ऊपर 10 जाएगा, तो 6 इंटू 2 ये तो हो गया ना। और इसमें कितना है तुम्हारा 6 इंटू 2 और बाई इसका 2 इंटू 3, तो 2 कटा, तो ये 2, तो ओमेगा तुम्हारा हो गया 2 रेडियन पर सेकंड। चलो अब इसमें तुम क्या करो, टाइम पीरियड देख लो, ये टाइम कितना दिया है, तो टाइम को क्या हो जाएगा θ/ओमेगा ना, तो π/2 और डिवाइड बाई 2, तो π/4, और इसका दिया है π/x दिया हुआ है, तो बोलो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो ये समझ में आ गया होगा तुम लोग को, ठीक है। चलो एक रोलिंग पर क्वेश्चन करते हैं।
ये देखना, जैसे कि कोई बॉडी रोल करता है तो उसको रोल कराने में अब रोलिंग बॉडी को स्टॉप करना है। सॉलिड सर्कुलर डिस्क है, ये देखना, ये सर्कुलर डिस्क है। क्या है? सर्कुलर डिस्क, सर्कुलर डिस्क है। और ये तुम्हारा रोल कर रहा है। क्या कर रहा है? रोल कर रहा है, रोल्स, है ना, ये रोल कर दिया है, ठीक है। और इसका जो मास दिया है बच्चों, ये जो इसका मास दिया है वो तुम्हारा दिया है 50 kg। मास जो दिया हुआ है, मास इज इक्वल टू कितना दिया है? 50 kg दिया हुआ है, राइट। मास क्या दिया है? 50 kg। रोल्स अलोंग अ हॉरिजॉन्टल फ्लोर सो दैट इट्स सेंटर ऑफ मास हैज द स्पीड v जो दिया है 0.4 मीटर पर सेकेंड। तो अब इसको तुमको स्टॉप करना है, तो वर्क डन रिक्वायर्ड फॉर स्टॉपिंग, राइट। वर्क डन रिक्वायर्ड, वर्क डन रिक्वायर्ड फॉर स्टॉपिंग, ये तुम्हें फाइंड करनी है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा? वर्क डन इज इक्वल टू रिक्वायर्ड, ये तो जो अभी प्रेजेंट एनर्जी है वो एनर्जी तो जीरो हो रहा है, तो इसका मतलब प्रेजेंट एनर्जी जो वही वर्क डन, तो 1/2 mv² एंड 1 + k² तो k² क्या है? रेडियस ऑफ गायरेशन है। और ये जानना k² ये कोफिशिएंट ऑफ mi होता है, ये शॉर्ट ट्रिक है। तो ये देखना डिस्क का है तो ये तो 1/2 हो जाएगा, तो ये 1/2 और मास है तुम्हारा 50 और ये 4/10 तो 16/100 एंड 1 + 1/2 दिस इज द रिक्वायर्ड वर्क डन। तो अब देख लो इसमें वैल्यू कितना हो जाएगा? 1/2 इंटू 50 एंड 16/100 एंड इंटू 3/2, ठीक है। तो ये तो 2 हो गया और ये 2 2 जा 4 और 4 2 जा 8, तो इधर से आपका 2, तो ये तो 6 आ गया इसका आंसर। 6 जूल आ गया बच्चों, ठीक है। 6 जूल एनर्जी जब इसको देगे तो ये स्टॉप कर जाएगा, रोलिंग बॉडी को स्टॉप करना है, ठीक है। तो ये इस पर आपका क्वेश्चन हो गया। और ये और भी हम लोग ये क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, जैसे कि आपको ये सब 24 का ही है PYQ, राइट। और उसमें एक और भी आपको ये 2024 PYQ डिस्कस करते हैं। जैसे ना ये एक डिस्क दिया हुआ है, ये डिस्क है और ये तुम्हारा इसका ओमेगा से घूम रहा है और इस पर ना एक सिमिलर डिस्क जेंटली ड्रॉप किया गया है। सिमिलर डिस्क जो है जेंटली ड्रॉप किया गया है। क्या किया गया? जेंटली ड्रॉप किया गया। इसका मास जो दिया है डिस्क का, ये मास जो है वो 5 किलोग्राम है। ये मास जो दिया हुआ है 5 किलोग्राम है और ये रेडियस 2 मीटर है, ठीक है। ये रेडियस जो दिया है 2 मीटर दिया हुआ है। तो इसकी तो अब बोला सिमिलर डिस्क, इस पर ये किया गया है। तो इसमें एनर्जी डिसिपेटेड सो डैट बोथ डिस्क रोटेट विद मतलब विदाउट स्लिपिंग। अब ये आपको एनर्जी डिसिपेटेड निकालना, एनर्जी की वैल्यू निकालना है, डिसिपेटेड निकालना है, सो डैट बोथ डिस्क रोटेट्स विदाउट स्लिपिंग, सो डैट बोथ डिस्क रोटेट्स विदाउट स्लिपिंग। मास 5 kg, रेडियस 2 मीटर, राइट। तो देखो इसमें अब ये जेंटली ड्रॉप कर रहे हो तो ऐसे ड्रॉप कर रहे हो तो टॉर्क एक्सटर्नल क्या हो गया? जीरो हो गया ना। तो यहाँ L इनिशियल L फाइनल, तो I1 ω1 एंड I2 क्या बोलते हैं I1 ω1 इज इक्वल टू, अब I1 + I2, I1 + I2 इंटू ω2। जब ये ω2 क्या हो गया? कॉमन हो गया, तो ω2 इज इक्वल टू I1 ω1 अपॉन I1 + I2, राइट। और I1 जो होगा वो होगा डिस्क का mr²/2, तो 2/2 और r का वैल्यू दिया है आपका 2 का स्क्वायर, तो ये तो आपका कटेगा तो 4 आ जाएगा, ठीक है। और ओमेगा इन जो दिया हुआ है इसका ये डिस्क का जो ओमेगा दिया हुआ है वो 10 रेडियन पर सेकेंड दिया है, जो घूम रहा है ये ओमेगा इज इक्वल टू 10 रेडियन पर सेकेंड। तो देखो ये ω2 आपका मिल गया, ठीक है ना। अब तुमको क्या निकालना है उसमें? ये एनर्जी डिसिपेटेड मतलब आपका तो डेल्टा ई, तो डेल्टा ई क्या हो जाएगा? डेल्टा ई इज इक्वल टू बोलो 1/2 I1 ω1² और माइनस जो कॉमन एनर्जी है, ठीक है, रोटेशनल एनर्जी, तो 1/2 I1 + I2 और ये आपका जो ω_t का जो 2 का वैल्यू आया है वो कितना? I1 ω1 अपॉन I1 + I2 का होल स्क्वायर, ठीक है। और तुमको I1 और I2 तो सेम ही होगा, ठीक है ना। I1 I2 उसको निकालना होगा, जो भी आपका
वैल्यू दिया हुआ है, रेडियस वगैरह दिया हुआ है, वो सेम होगा। और ओमेगा तुम्हारा 10 दिया है, तो ये सब सॉल्व करके इसका आंसर चेक कर लेना आप लोग। 250 जूल आ रहा है, राइट, 250 जूल आ रहा है। ओके, और एक क्वेश्चन मैं डिस्कस कर रहा हूँ 2023, राइट, 2023। तो ये तुम्हारा ऐसा है कि ये ना आपका क्या दे रहा है, लाइट रोप इज उंडेड अराउंड हॉलो सिलेंडर। ये तुम्हारा हॉलो सिलेंडर है और इसमें ऐसा रस्सी को, और इस पर एक कोई फोर्स लगा रहे हैं, और मास जो दिया है 5 kg दिया है। ये हॉलो सिलेंडर है, हॉलो सिलेंडर है, और इसका मास दिया है तुम्हारा 5 kg दिया हुआ, और जो फोर्स जो दिया हुआ है 52.5 न्यूटन, 52.5 न्यूटन। तो इसमें अल्फा कितना होगा, एंगुलर एक्सेलरेशन निकालना है। तो अल्फा इज इक्वल टू क्या होता है, टॉर्क बाय इनर्शिया होता है। अल्फा इज इक्वल टू, तो ये तो एम जी, ये नॉर्मल, और ये एफ, तो इसका तो टॉर्क होगा नहीं क्योंकि एक्सिस पासिंग है। ये टॉर्क आर एफ हो गया, और ये डिस्क है तो हॉलो सिलेंडर है, तो एम आर ए स्क्वायर हो गया, तो ये कटा, तो एफ बाई एम आर हुआ। तो एफ कितना है 52.5, और मास कितना दिया है 5 kg दिया है, और रेडियस जो दिया हुआ है इसका 70 सेंटीमीटर दिया है। डियर स्टूडेंट्स, रेडियस जो दिया हुआ है 70 सेंटीमीटर, तो r इज इक्वल टू 70/100, तो 7/10 हो गया, तो 710 ऊपर चला जाएगा, तो 525, राइट। तो 52 बाई आपका 5 इंटू 7, तो 7 सही है, 7 7 जा 49, और 49, तो ये 3, तो 7 5 जा 35, तो 15। तो इसका आंसर हो गया तुम्हारा 15 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर, राइट। तो अभी हम लोग ये कंटिन्यूज रैंक बूस्टर प्रोग्राम्स में ये सब PYQ डिस्कस करते रहेंगे, और इस तरीके से अपने अभी प्रिपरेशन जो आप लोग ऑलमोस्ट 60 डेज का टारगेट लेकर हम लोग चलते हैं। ओके, थैंक यू।